हादसा तो किसी दिन गुजरने वाला था। ये हादसा तो किसी दिन गुजरने वाला था। मैं बच भी जाता तो एक रोज़ मरने वाला था। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, इस शेर को लिखने वाला शायर जनाब डॉक्टर राहत अंदौरी साहब, 11 अगस्त को उनका देहांत हो गया और वो अब हमारे बीच नहीं रहे। 1 जनवरी 1950 को जन्मे राहत अंदौरी साहब 70 साल की उम्र में हमें अलविदा कहकर चले गए। लेकिन उनकी शायरी, उनकी गज़लें, उनके गाने हमेशा हमेशा हमारे साथ रहने वाले हैं और हम सजदा करते हैं ऐसे शायर को जिनकी शायरी में एक बेबाक अंदाज़, एक रवानगी, एक हमेशा ही दिल को छू लेने वाले जज़्बात उनकी शायरी में हमेशा रहे हैं। और मैं खुशनसीब अपने आप को समझता हूँ कि उनसे मुलाकात का जो सबब एक बार हमें मेलबर्न में मिला और एक मुशायरे के लिए वो यहाँ पर आए और बहुत अच्छा अनुभव रहा उनके साथ। और वो मैं वाक़यात आपके साथ आगे शेयर करूँगा, लेकिन उनके कुछ अशार मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ जो जब पहले-पहले उनको सुना, उनको पढ़ा, उनको जाना, तो उनका एक शेर हमेशा ही हम अक्सर पढ़ते थे इधर-उधर की बातचीत में, हम वो हमेशा ही पढ़ा करते थे। वो शेर था कि सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, वो लोग आज हमें दाएँ-बाएँ करने लगे। बहुत सारे अशार हैं इनके। इलेक्शंस के दिनों में लोग अक्सर इनका वो शेर पढ़ते हैं कि सरहदों पे बहुत तनाव है क्या, सरहदों पे बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो चुनाव है क्या। तो बहुत सारे शेर इनके जो हैं हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। इनके यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हम देखते हैं और जिनको देख-देख कर, सुन-सुन कर हम जैसे जो नए शायर हैं, जो लिखने वाले हैं, वो असर कबूलते हैं। तो एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है हमें शायरी की दुनिया में, उर्दू अदब की दुनिया में, वो कभी ना पूरे होने वाला वो जो एक कमी है वो हमेशा रहेगी। इनका एक और शेर है कि ज़िंदगी की कहानी बेअसर हो जाएगी, ज़िंदगी की कहानी बेअसर हो जाएगी, हम ना होंगे तो ये दुनिया दर-बदर हो जाएगी। एक और शेर मैं इनका पढ़ के सुनाता हूँ आपको कि आँख में पानी रखो, आँख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, ज़िंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। बहुत सारे इनके ऐसे अशार हैं जो इनकी ज़िंदा दिली शख्सियत के हमें पहचान दिलाते हैं और एक ऐसी शख्सियत जो हमेशा ही सच का साथ जिन्होंने दिया है, हमेशा ही एक सच्चे शेर इन्होंने पढ़े हैं, एक ऐसा कलाम जिसको हमेशा हम याद रखने वाले हैं। तो इनके कुछ अशार मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि वो मैं शेर ज़रूर पढ़ूँ। लिखते हैं कि इनका जो एक मज़ाकिया अंदाज़ में कई बार इन्होंने अशार कहे, अपने कहते थे कि अफ़वाह थी कि मेरी तबीयत ख़राब है, अफ़वाह थी कि मेरी तबीयत ख़राब है, लोगों ने पूछ कर बीमार कर दिया। 2 गज़ ही सही मेरी मलकियत तो है, 2 गज़ ही सही मेरी मलकियत तो है, ए मौत तूने मुझे ज़मींदार कर दिया। बहुत ही उम्दा शायरी के मालिक राहत अंदौरी साहब और इनके बहुत सारे शेर मैं अगर पढ़ने लग जाऊँ तो पता नहीं प्रोग्राम कितना लंबा हो जाएगा। और मैं एक वाक़या आपके साथ शेयर करता हूँ। जब राहत अंदौरी साहब मेलबर्न आए तो खुशकिस्मती से मुशायरा पढ़ने का हमें भी मौका मिला। इतनी हमारी मैं कह सकता हूँ कि औकात तो नहीं थी कि इनके सामने मुशायरा पढ़ा जाए और इनके सामने अपने अशार पेश किए जाए, क्योंकि हमने तो अभी कहते हैं ना इंग्लिश में ABCD भी नहीं सीखी है शायरी की, लेकिन फिर भी कोशिश की थी। और एक मैंने मतला पढ़ा था कि बदनाम वरना हम तुम्हें, बदनाम वरना हम तुम्हें शहर में कर देंगे, हमारा शागिर्द हो जा तेरी गज़ल बहर में कर देंगे। जब मैं अपना
कलाम पढ़ के ये मतला पढ़ा मैंने, फिर अपना कलाम पढ़ के जब मैं स्टेज से नीचे उतरा और इनसे मिलने गया, तो इन्होंने बोला कि बहुत अच्छा पढ़ा आपने। मुझे पता था कुछ भी अच्छा नहीं पढ़ा, बहुत ही खराब पढ़ा था मैंने। मुझे अपने बारे में पता था। फिर भी इन्होंने बेशक दिल रखने के लिए, एक हौसला अफ़ज़ाई के लिए ये लफ्ज़ बोले और बहुत अच्छा लगा। और मुझे कहा इन्होंने कि बेटे, बहर के चक्कर में मत पड़ना, खुद ब खुद आ जाएगी। तो ये एक महान शायर की, एक महान शख्सियत की एक निशानी होती है। वो हमेशा ही एक ऐसी बात आपको दे जाते हैं, छोटी-सी मुलाकात में ही, छोटी-सी ही मुख़्तसर सी मुलाकात में, जो आपके सारी ज़िंदगी आप अगर आप उसको पल्ले बाँध लें, तो आपको सारी ज़िंदगी वो अ, उसका हमेशा ही फ़ायदा होता है। तो वो खुद अपनी उनको जो आप वो खुद लिखते थे, उनका लिखने का अंदाज़ था, उनको अपनी शायरी पे अगर गुरूर ना कहें हम तो नाज़ ज़रूर था। वो लिखते हैं कि समुंदरों के मुआफ़िक हवा चलाता है, समुंदरों के मुआफ़िक हवा चलाता है, जहाज़ खुद नहीं चलते, खुदा चलाता है। ये जा ये जाके मील के पत्थर पे कोई लिख आए, ये जाके मील के पत्थर पे कोई लिख आए, वो हम नहीं हैं जिन्हें रास्ता चलाता है। तो ऐसे अशार जिनमें एक बेबाक अंदाज छुपा हुआ है, एक गैरत, एक खुददारी शायर की छुपी हुई है, और वो बेधड़क ऐसे अशार कहीं भी बोल देते थे और कभी घबराते नहीं थे, जो एक शायर का अंदाज होता है। और हमेशा ही उन्होंने ऐसी शायरी कही है जो इंसानियत की तर्जुमानी करती है। तो एक उनका शेर बहुत मकबूल हुआ था और अब भी है, और मेरे ख़्याल से हमेशा रहेगा। जब भी हम हिंदुस्तान की बात करेंगे, वो अर्ज़ करते हैं कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये शेर उन्होंने कहा, इवन लाल किले पर वे जाकर ये शेर पढ़ते थे। और एक शेर मेरी पसंद का जो मुझे बहुत पसंद है, मैं हमेशा वो शेर कभी कोई बात होती है तो हमेशा वो कहता हूँ कि एक हुकूमत है जो इनाम भी दे सकती है, एक हुकूमत है जो इनाम भी दे सकती है, एक कलंदर है जो इनकार भी कर सकता है। बहुत सारे शेर हैं इनके। अगर हम बात करें तो इनकी जो शायरी है, हम इनको स्टेज पर सुनते हैं, इनको मुशायरों में सुनते हैं, लेकिन इनकी बहुत इतनी ज़्यादा शायरी इनकी जो है, जो बुक्स में है, जो किताबों में है, वो अभी बाहर नहीं है। ये उनमें ये कहते हैं कि धूप बहुत है मौसम जल थल भेजो ना, धूप बहुत है मौसम जल थल भेजो ना, बाबा मेरे नाम का बादल भेजो ना, नन्ही मुन्नी सी चहकारें कहाँ गई, नन्ही मुन्नी सी चहकारें कहाँ गई, मोरों के पैरों की पायल भेजो ना, मोरों के पैरों की पायल भेजो ना। बहुत सारे अशार हैं इनके, जैसे कि मैं बस्ती में किससे बात करूं। इससे अगला शेर है कि मैं बस्ती में किससे बात करूं, मेरे जैसा कोई पागल भेजो ना, मेरे जैसा कोई पागल भेजो ना। बहुत सारे अशार हैं दोस्तों। मेरे ख्याल से अगर हम बातचीत करने लगे राहत तंदूरी साहब के बारे में तो बहुत लंबा सेगमेंट हो जाएगा। मैं यहीं पर आपसे मैं इस सेगमेंट की, इस बातचीत की आपसे इजाज़त लेता हूँ इस शेर के साथ कि वो कहते हैं कि मैं जब मर जाऊँ तो अलग से मेरी पहचान लिख देना, मैं जब मर जाऊँ तो अलग से मेरी पहचान लिख देना, लहू से मेरे पेशानी पर हिंदुस्तान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पर हिंदुस्तान लिख देना। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।